Hello my dear student, today I will teach you present, past, future, perfect tense. ओके, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। मान लो हमने कोई सेंटेंस लिख दिया, राम हैज ईटन फूड, तो आप लोग बता नहीं पाते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कि पास्ट परफेक्ट है, कि फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक, तो आज हम सब मिलकर इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक, तो आप लोग अपना बुक और नोटबुक जो भी है ओपन कर लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक बेटा, देखो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि जो टेंस होता है बेटा टाइम और वर्ब से मिलकर बनता है। किससे? टाइम और वर्ब से क्या मिलकर बनता है? टेंस। हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो टेंस होता है वो टाइम और वर्ब से मिलकर बनता है। आप एक बात ध्यान रख लो कि जो टेंस होता है बेटा टाइम और वर्ब से मिलकर बनता है। कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है, आपको पता करना है कि कौन सा टेंस है, तो आप सबसे पहले टाइम और वर्ब पर ध्यान दो। सबसे पहले पता कर लो टाइम कौन सा है, फिर देख लो हमारी वर्ब कैसी है। ठीक, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो टेंस कौन सा है, पर प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है। ठीक, देखो बेटा हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अगर हमारे सेंटेंस में हैज है आ रहा है, क्या आ रहा है? हैज है आ रहा है, तो कौन सा टाइम होगा? प्रेजेंट। अगर हैड आ रहा है तो कौन सा टाइम होगा? पास्ट। अगर विल हैव, शैल हैव आ रहा है तो कौन सा टाइम होगा? फ्यूचर। कौन सा टाइम होगा बेटा? फ्यूचर। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अगर हैज आएगा तो प्रेजेंट टाइम होगा, हैड आया तो पास्ट टाइम होगा, विल हैव, शैल हैव आया तो फ्यूचर टाइम आया होगा। ठीक बेटा, लेकिन अगर हमारे जो सेंटेंस लिखा है उसमें अगर आपको वर्ब देखना है, क्या देखना है? उसकी वर्ब देखना है। अगर उस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो हमारी वर्ब क्या होगी बेटा? परफेक्ट। क्या होगी? परफेक्ट। बेटा जो सेंटेंस लिखा है अगर उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो हमारी वर्ब क्या होगी? परफेक्ट। देखो बेटा हम जानते हैं कुछ गधे हैं इसमें से इनको नहीं पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उनको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म पता नहीं है। देखो बेटा जैसे हमने लिखा ईट, ये क्या है? एक एक्शन वर्ड है। हमने कहा दुनिया का कोई भी वर्ड हो, ठीक, जिसके द्वारा एक्शन का पता चलता हो, मीन्स अगर कोई एक्शन वर्ड है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? वर्ब के नाम से। मतलब वर्ब मीन्स जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है। ठीक, तो ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना, एक एक्शन वर्ड है ना। तो ईट हमारी क्या है? वर्ब। बेटा देखो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म होगा एट, थर्ड फॉर्म होगा ईटन। ऐसे बेटा गो हमने लिख दिया गो, गो हमारी कौन सी फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म। ठीक, व्हेन ये हमारा कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सेकंड। गॉन कौन सा फॉर्म है बेटा? थर्ड। ऐसे बेटा जो वर्ब होती है उसके थ्री फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? थ्री, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो बेटा अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो समझ जाइए वहां पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है? परफेक्ट है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो हमारी वर्ब क्या होगी? परफेक्ट होगी। तो आप लोग समझ गए ना? हिंदी में भी आप लोग बेटा ध्यान रखना है एक बात कि अगर हिंदी में मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक, और आप उसको रीड किए सेंटेंस को और पता चला यहाँ पर जो क्रिया है, वर्ब है, वो परफेक्ट है, तो आप उसका ट्रांसलेट करते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना, फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग नहीं करना। चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। अगर हमारी वर्ब परफेक्ट है, अगर हमारी वर्ब परफेक्ट है तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ओके बेटा, तो देखो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वर्ब हमारी क्या होगा? परफेक्ट। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वर्ब हमारी परफेक्ट होगा। हैज आएगा तो टाइम प्रेजेंट होगा, हैड आएगा तो टाइम पास्ट होगा, विल हैव, शैल आएगा तो टाइम फ्यूचर होगा। ठीक, आपको मैंने वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं ये भी बता दिए। ठीक, अब देखो बेटा हमने सेंटेंस लिखा राम हैज ईटन फूड, राम हैज ईटन फूड। अब हम कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि पास्ट परफेक्ट है? इसको पता करने के लिए सबसे पहले आप हमारे ट्रिक पर जाइए। अगर सेंटेंस के बीच में हैज है आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद हैज है आ रहा है तो टाइम क्या होगा? प्रेजेंट। देखो बेटा यहाँ सब्जेक्ट कौन है? राम,
इसके बाद क्या आया, हैज, क्या आया, हैज। तो हमारा टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट। टाइम क्या हुआ, प्रेजेंट। ठीक बेटा। फिर हमने कहा टाइम प्लस वर्ब बराबर टेंस होता है। तो सबसे पहले हमने टाइम पता कर लिया। क्या पता किया सबसे पहले, टाइम। टाइम हमारा क्या है, प्रेजेंट ना। राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखिए, आप लोग अच्छी लिखो, ठीक बेटा। टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट। फिर हमने कहा आपको किस पर ध्यान देना है, वर्ब पे। किस पे, वर्ब। अब देखो बेटा यहाँ पर 18 क्या है हमारा, वर्ब। क्या है, वर्ब। अब हमने वर्ब देखना है, ठीक। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, थर्ड। कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, थर्ड। क्योंकि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एट सेकंड फॉर्म होगा, ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, थर्ड, ठीक। तुम्हारी वर्ब क्या है, परफेक्ट। वर्ब क्या है बेटा, परफेक्ट। देखो बेटा हैज आया तो टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट। 18 आया अर्थात वर्ब हमारी कौन सी है, कौन से फॉर्म का प्रयोग किया गया है, थर्ड। तुम्हारी वर्ब क्या हो गई, परफेक्ट। हमने कहा टाइम प्लस वर्ब को जोड़ो तो क्या बनना है, टेंस। टाइम प्रेजेंट है, वर्ब परफेक्ट है। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप समझ गए ना। ऐसे बेटा एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, राम had eaten food। राम had eaten food। देखो बेटा इसमें had आया, क्या आया, had। हमने कहा अगर कोई सेंटेंस है उसमें had आ रहा है बीच में तो टाइम क्या होगा, पास्ट। तो had आया तो टाइम क्या होगा बेटा, अपना टाइम क्या हुआ, पास्ट। पास्ट क्या है, ये टाइम है, क्या बेटा, टाइम। हमने कहा फिर हम वर्ब पर ध्यान देंगे। वर्ब क्या है, ईटन। क्या है, ईटन। अर्थात वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारी क्या है, परफेक्ट। क्या है, परफेक्ट। क्योंकि वर्ब की कौन से फॉर्म का प्रयोग किया गया है, थर्ड फॉर्म। देखो बेटा आप एक बात ध्यान रख लो, अगर कहीं भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो समझ जाओ उस टेंस में जो हमारी वर्ब है वो क्या है, परफेक्ट है। वो सेंटेंस जो है उसमें जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो क्या है, परफेक्ट है। देखो बेटा टाइम क्या है, पास्ट। वर्ब हमारी क्या है, परफेक्ट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक बेटा, तो कौन सा टेंस बना, पास्ट परफेक्ट। हमने कहा टाइम प्लस वर्ब बराबर टेंस, ठीक। तो टाइम हमारा पास्ट है, वर्ब हमारी परफेक्ट है, तो क्या बना, पास्ट परफेक्ट। ऐसे बेटा आप लोग आसानी से टेंस की पहचान कर सकते हो कि जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में है, ठीक। उसका कौन सा वो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि, है ना। तो आप लोग आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। और तो आप लोग अच्छे से पढ़ो और फ्यूचर का आप लोग पहचान कर लो ना। क्योंकि देखो अगर कहीं किसी कोई सेंटेंस लिखा है उसमें सब्जेक्ट के बाद विल है, शैल है, आ रहा है तो टाइम फ्यूचर होगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो हमारा वर्ब परफेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो टाइम प्लस वर्ब को जब जोड़ेंगे तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ऐसे बेटा आप लोग पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।